student, my name is Surendra Bhagat. Welcome all of you in Take Off Coaching Classes. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट 2.2 ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमें एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ लेना है और उसके बाद देखेंगे हम अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इन दोनों का यूज़ एग्जाम्पल्स में हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम अभी जानकारी लेने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हमें मालूम है इन पाइथागोरस थ्योरम द रिलेशन बिटवीन द हाइपोटेनस एंड साइड्स मेकिंग राइट एंगल, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द अपोजिट टू राइट एंगल एंड द रिमेनिंग टू साइड्स इज गिवन। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या देखते हैं? पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, ये हमें मालूम है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज़ करते हैं और उसमें हम हाइपोटेनस और रिमेनिंग जो साइड्स है जो कि राइट एंगल बनाती है, उन दोनों साइड्स और हाइपोटेनस, इसके बारे में हमें मालूम है। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हम देखने वाले इन अ राइट एंगल रिलेशन बिटवीन द साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल एंड रिमेनिंग टू साइड्स and relation of the side opposite to the obtuse angle with remaining two sides can be determined with the help of Pythagoras theorem। यानी कि सपोज एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल होता है, तो उस एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं, एक्यूट एंगल और उसके अपोजिट साइड यानी रिमेनिंग टू साइड्स, और अगर किसी ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस एंगल होता है और उसके अपोजिट साइड यानी कि दैट एंगल एंड द अपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल्स, इसके बारे में हम इस एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में जानकारी लेने वाले हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने के वो हम देखने वाले हैं। स्टडी दीज रिलेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल। अगर एक ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें सी इज अ एक्यूट एंगल। देखिए एंगल सी, ये जो एंगल सी है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। एंड सेगमेंट ए डी जो है, सेगमेंट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। देन हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू डी सी। इस तरीके का फॉर्मूला कैसे फॉर्म होता है वो हम देखने वाले हैं। इन द गिवन फिगर लेट ए बी इज इक्वल टू सी। ए बी के लिए हम सी लेंगे, ए सी इज इक्वल टू बी, ए सी के लिए हम बी लेंगे, ए डी इज इक्वल टू पी लेंगे। ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे, उसकी जगह हम पी लेने वाले हैं। बी सी इज इक्वल टू ए, ये टोटल बी सी लाइन जो है उसको हम ए लेने वाले हैं। डी सी इज इक्वल टू एक्स, तो बी डी क्या होना चाहिए? बी डी इज इक्वल टू होना चाहिए ए माइनस एक्स, क्योंकि बी सी इज इक्वल टू ए है और डी सी इज इक्वल टू एक्स है, तो बी डी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स होगा। इन ट्रायंगल ए डी बी हम अभी देखेंगे। इन ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल में ए सी जो है वो हाइपोटेनस है और ए डी एंड बी डी बोथ आर परपेंडिकुलर लाइन्स है, तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर मीन्स ए माइनस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस होना चाहिए ए डी स्क्वायर, लेकिन ए डी की जगह पे हमने लिया है पी,
तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी स्क्वायर। हमारे पास एक फॉर्मूला है a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए a माइनस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए पी स्क्वायर। दैट्स वाई इन ट्रायंगल ADC, अभी हम ADC ट्रायंगल को देखेंगे। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें AC जो है, AC इज द हाइपोटेनस, राइट। दैट्स वाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये जो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 1। अभी हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, ये जो पी स्क्वायर की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये माइनस में है और एक एक्स स्क्वायर है जो कि प्लस में, और एक ही इक्वेशन में एक नंबर अगर प्लस में होता है और माइनस में होता है तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। दैट्स वाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वहाँ पे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax। लेकिन हमें मालूम है सी स्क्वायर मीन्स ए बी, सी इज इक्वल टू ए बी है, तो हम उसके जगह लेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के जगह लेंगे हम बी सी स्क्वायर और बी स्क्वायर के जगह लेंगे हम ए सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी, क्योंकि a इज इक्वल टू बी सी है और x इज इक्वल टू डी सी है। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी। इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं और हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला मिलता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी। ये कंडीशन जो है ये एक्यूट एंगल सी के लिए है। इसी तरीके से एक्यूट एंगल बी के लिए, बी जो है बी एक्यूट एंगल है, बी के लिए भी सेम तरीके की कंडीशन हो जाएंगी। और अभी हमने जो फॉर्मूला सॉल्व किया है वो एक्यूट एंगल सी के लिए किया है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB इज द ऑब्ट्यूस एंगल। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, एक्यूट एंगल देखा था। अब हम देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ACB इज इक्वल टू ACB इज द ऑब्ट्यूस एंगल एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2bc इंटू सी डी। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू सी डी, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ये फॉर्मूला कैसे फॉर्म होता है वो हमें यहाँ पे देखना है। इन द फिगर सेगमेंट AD, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में AD जो है AD इज द परपेंडिकुलर साइड, यानी कि AD जो है AD हाइट होंगी इस ट्रायंगल ABC की, और AD जो है हमने परपेंडिकुलर निकाला है BC पे। BC जो है बेस है, अगर हम BC को थोड़ा एक्सपांड करते हैं D तक
तो AD परपेंडिकुलर हो गया BC पे। लेट AD इज इक्वल टू P, AC इज इक्वल टू B और AB इज इक्वल टू C लेंगे। दैट्स वाई BC इज इक्वल टू A एंड DC इज इक्वल टू X। अगर हमें DB निकालना है तो DB इज इक्वल टू क्या होगा, DB इज इक्वल टू DC प्लस CB, यानी कि DB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस एक्स। DB इज इक्वल टू A प्लस एक्स। इन ट्रायंगल ADB, ये जो ट्रायंगल ADB है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, यानी कि C स्क्वायर, दैट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की जगह हम लेंगे C स्क्वायर और BD स्क्वायर की जगह हम लेंगे A प्लस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। और ये जो AD है, AD परपेंडिकुलर साइड, उसके जगह पे हम लेंगे P स्क्वायर C। तो ये हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। लेकिन ये जो A प्लस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर है, इसके जगह पे हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ A प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AX प्लस एक्स स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अभी हम देखेंगे इन ट्रायंगल ADC। ये जो ADC ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर की जगह हम लेंगे B स्क्वायर और DC स्क्वायर की जगह हम लेंगे x स्क्वायर, AD स्क्वायर की जगह हम लेंगे P स्क्वायर। तो ये हो जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अगर हम इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अभी हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में यहाँ पे P स्क्वायर है। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में ऐड कर लेते हैं, या फिर P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ P स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड टू द 1। तो ये जो P स्क्वायर है यहाँ पे हम लिखेंगे B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इस प्लस एक्स स्क्वायर से कट हो जाएगा और वहाँ बचेगा C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AX प्लस B स्क्वायर। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AX प्लस B स्क्वायर। बट हमें मालूम है C स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, A स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर एंड X मीन्स A means BC and X means DC and B square means AC square। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD। ये जो B स्क्वायर है हमने उसे A स्क्वायर के पास रखा है, यानी कि AC स्क्वायर, ये जो AC स्क्वायर है वो हमने प्लस में BC स्क्वायर के पास रखा है। दैट्स वाई इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD। और ये हमने यूज़ किया है ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम जो है इस पे डिपेंडेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अपोलोनियस थ्योरम, उसके लिए हम फिगर देखेंगे इन ट्रायंगल ABC। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। पॉइंट M जो है साइड BC का मिड पॉइंट है।
देन ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। अगर अपोलोनियस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं इस फिगर पे, तो am इज अ मीडियन होंगी, क्योंकि m इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस BC, तो am क्या है, am इज द मीडियन। अगर इस टाइप की कंडीशन किसी भी ट्रायंगल में होती है तो हम उस पे अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय अपोलोनियस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2am स्क्वायर। 2am क्या है, am इज द मीडियन, प्लस 2bm स्क्वायर। हम bm की जगह cm भी ले सकते हैं, क्योंकि m इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, दैट्स वाई bm और ये जो cm है ये दोनों सेम होंगे। चलो देखते हैं ये थ्योरम किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका प्रूफ हम कैसे लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू BC। वर्टेक्स A से हम BC पे परपेंडिकुलर निकालेंगे, दैट इज AD परपेंडिकुलर टू BC। प्रूफ, इफ सेगमेंट AM इज नॉट परपेंडिकुलर टू BC, अगर AM ये परपेंडिकुलर नहीं है BC को, देन out of angle AMB and angle AMC, AMB एंगल देखेंगे हम, AMB अगर इस एंगल के बारे में सोचेंगे, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, AM इज नॉट परपेंडिकुलर टू BC, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, और ये जो AMC है ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, obtuse angle means more than 90 degree. One is obtuse angle and the other is acute angle. In the figure angle AMB is obtuse angle, ये जो एंगल AMB है ये obtuse angle है, और एंगल AMC जो है वो है acute angle. From example 1 and 2 above, हमने इससे पहले एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 सॉल्व किया था। एग्जाम्पल 1 में हमने क्या देखा था, एग्जाम्पल 1 में हमने एक्यूट एंगल देखा था। एक्यूट एंगल पे पाइथागोरस थ्योरम, हम कैसे पाइथागोरस थ्योरम से एक्यूट एंगल का फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल सेकेंड में हमने देखा था कि ऑब्ट्यूस एंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका हमने एक फॉर्मूला बनाया था। तो फ्रॉम एग्जाम्पल 1 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर प्लस 2bm इंटू MD, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकेंड एग्जाम्पल था उससे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर माइनस 2MC इंटू MD, ऐसा हम लिख सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, ये जो MC स्क्वायर है इसके जगह पे हम MB स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि MB और MC दोनों सेम है, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, दैट्स वाई MB और MC दोनों भी सेम होंगे। दैट्स वाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर माइनस 2bm, यहाँ पे जो MC था उसकी जगह पे हमने लिया है bm इंटू MD एज इट इज, बिकॉज bm इज इक्वल टू MC। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की एडिशन कर लेंगे। अगर ये दोनों की एडिशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज इक्वेशन ऑफ 1, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 1 दैट इज AB स्क्वायर,
एंड लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 2 दैट इज AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और इक्वेशन 1 में AM स्क्वायर है, इक्वेशन 2 में भी AM स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2AM स्क्वायर। इक्वेशन 1 में MB स्क्वायर है, इक्वेशन 2 में भी MB स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2MB स्क्वायर या फिर BM स्क्वायर। और इक्वेशन 1 में प्लस 2BM इंटू MD है, और इक्वेशन 2 में माइनस 2BM इंटू MB है, यानी कि दोनों सेम है। 2BM इंटू MB एक बार प्लस में है और एक बार माइनस। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की एडिशन कर लेंगे तो ये यहाँ से कट होने वाले हैं, तो क्या बचेगा वहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, और यही हमें सॉल्व करना था, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR if PQ is equal to 11, PR is equal to 17 and PS is equal to 13, then find QR। इसके लिए फिगर देखेंगे। इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, S जो है वो मिड पॉइंट है QR का। If PQ is equal to 11, PQ दिया है 11, PR 17 and PS 13, तो PS जो है, अगर S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो PS जो है PS हो जाएंगी मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। देन अगर ये मीडियन है तो यहाँ पे हम अपोलोनियस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, दैट इज PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PS स्क्वायर, दैट मीन्स 2 मीडियन स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर इज इक्वल टू बाय अपोलोनियस थ्योरम। PQ जो दिया है वो है 11 और PR जो है वो है 17, दैट्स वाई 11 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू 2 इंटू दोनों 2PS स्क्वायर और 2QS स्क्वायर, इससे हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, दैट्स वाई ये हो जाएगा 13 स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, यानी कि PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, लेकिन PS इज इक्वल टू 13 है, दैट्स वाई ये हो जाएगा 13 स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। एलेवन का स्क्वायर दैट इज 121, 17 का स्क्वायर दैट इज 289 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169 प्लस QS स्क्वायर एज इट इज। अगर हम इन दोनों के एडिशन करते हैं 121 और 289, तो ये हो जाएगा 410, और ये जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन में है ब्रैकेट के, दैट्स वाई इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को भेजेंगे तो ये जाएगा डिवीजन में, तो 410 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 169 प्लस QS स्क्वायर। अगर हम 2 से 410 को डिवाइड करेंगे तो वो हमें मिलेगा 205, और ये जो राइट हैंड साइड को 169 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे, ये हो जाएगा माइनस, तो 205 माइनस 169 इज इक्वल टू QS स्क्वायर, दैट्स वाई QS स्क्वायर इज इक्वल टू 36। लेकिन हमें मालूम है 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, दैट्स वाई QS इज इक्वल टू हो जाएगा 6 यूनिट, और हमें निकालना था QS, दैट्स वाई QS इज इक्वल टू 6 यूनिट। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 10, AC इज इक्वल टू 7 एंड BC इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB। इसके लिए फिगर देखेंगे, इस तरीके से आपको फिगर निकालना है। ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में
ए बी जो है वो है 10, ए सी जो है वो है 7 और बी सी है 9। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। मीडियन इस पॉइंट सी से, वर्टेक्स सी से हमने ए बी साइड पे एक लाइन निकाली है और m जो है m इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस ए बी। तो cm क्या हो जाएंगे? cm इज द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। सॉल्यूशन देखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, cm is a median, AB is 10, AC is 7 and BC is equal to 9. M is the median of segment AB, that's why BM is equal to क्या हो जाएगा? BM जो है वो हाफ होगा AB का, क्योंकि M is the median, M is the mid point। अगर M ये AB का मिड पॉइंट होता है तो बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट M, AB is divided into two equal parts, that is AM और MB। therefore BM जो है BM होगा हाफ ऑफ AB। लेकिन AB हमें मालूम है AB तो 10 है, दैट्स वाई BM इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10। तो ये हो जाएगा BM इज इक्वल टू 5 यूनिट। BM कितना है? BM इज इक्वल टू 5 यूनिट। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अभी ये जो ट्रायंगल है इसमें CM इज द मीडियन, तो यहाँ पे हम अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स वाई बाय अपोलोनियस थ्योरम AC² प्लस BC² इज इक्वल टू 2CM²। CM क्या है? इट इज़ अ मीडियन। 2 मीडियन स्क्वायर प्लस 2 BM² by Apollonius theorem. That's why AC 7² plus BC 9² is equal to 2 in bracket CM² plus 5², क्योंकि BM जो है हमने निकाला था BM is equal to 5 units, that's why it is 5²। 7 का स्क्वायर दैट इज 49, 9 का स्क्वायर दैट इज 81 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट CM² प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। दैट्स वाई इनके एडिशन 130 डिवाइडेड बाय 2, ये जो 2 था मल्टीप्लिकेशन में था ब्रैकेट के, तो हमने उसको लेफ्ट हैंड में साइड में लिया है डिवीजन में। 130 अपॉन 2 इज इक्वल टू CM² प्लस 25। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा CM² इज इक्वल टू 65। अगर 130 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 65। और राइट हैंड साइड में जो 25 था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो वो हो जाएगा CM² इज इक्वल टू 65 माइनस 25। दैट्स वाई CM² इज इक्वल टू 40। लेकिन हमें चाहिए CM इज द मीडियन, हमें मीडियम निकालने की थी। दैट्स वाई CM इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड। CM इज इक्वल टू 40 जो है अगर वो हम स्क्वायर रूट में लेंगे तो उसको हम 4 इंटू 10 ऐसा भी लिख सकते हैं। दैट्स वाई CM इज इक्वल टू 4 इंटू 10। ये जो 4 है 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर है। दैट्स वाई CM इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 10, क्योंकि 10 जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। दैट्स वाई CM इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 10 यूनिट, यानी कि मीडियन इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 10 यूनिट्स। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन सेगमेंट PS इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। PS जो है वो मीडियन है ट्रायंगल PQR की। एंड PT इज परपेंडिकुलर टू QR। PT जो है परपेंडिकुलर है QR पे। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है? नंबर 1, PR इज इक्वल टू PS², PR² इज इक्वल टू PS² प्लस QR
इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। और सेकेंड नंबर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये दोनों हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके, दैट्स वाई solution for this QS and RS both are equal। तो QS and RS के लिए हम QR अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। अगर S जो है वो मिड पॉइंट है QR का, तो QS इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू हम QR अपॉन 2 लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल PTS, अगर हम PTS इस ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल PTS इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट्स वाई बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस ST स्क्वायर। ये जो ST स्क्वायर है इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। दैट्स वाई PT स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस ST स्क्वायर। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। इन ट्रायंगल PTR अभी हम सॉल्व करेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसके लिए प्रूफ हम देखेंगे। इन ट्रायंगल PTR इस ट्रायंगल में एंगल PTR इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। दैट्स वाई PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस ST स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि PT स्क्वायर जो है PT स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस ST स्क्वायर, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में लिखा था। तो उसका इस्तेमाल करके हम PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस ST स्क्वायर प्लस RS प्लस ST। RS प्लस ST हमने क्यों लिखा है, क्योंकि TR के बारे में सोचेंगे तो TR इज इक्वल टू क्या है, TS प्लस SR है। इस TS को हम ST भी लिख सकते हैं और इस SR को हम RS भी लिख सकते हैं। तो TR जो है वो एडिशन है ST प्लस RS का। दैट्स वाई इस TR के जगह पे हम ST प्लस RS होल ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। दैट्स वाई PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस ST स्क्वायर प्लस RS प्लस ST होल ब्रैकेट स्क्वायर फ्रॉम 2। तो ये हो जाएगा PS स्क्वायर माइनस ST स्क्वायर प्लस ये जो RS प्लस ST होल ब्रैकेट स्क्वायर है, इसके जगह पे हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दैट इज A प्लस B होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो A के जगह पे हम लेंगे RS और B के जगह पे हम लेंगे ST, तो वो हो जाएगा RS स्क्वायर प्लस 2 इंटू RS इंटू ST प्लस ST स्क्वायर। देन PS स्क्वायर प्लस 2RS इंटू ST एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो ST है ये माइनस ST है और यहाँ पे प्लस ST है। तो हमें मालूम है एक ही इक्वेशन में एक नंबर प्लस और माइनस में होता है, तो हम उसको इजीली कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ST स्क्वायर और ये प्लस ST स्क्वायर ये दोनों कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा PS स्क्वायर प्लस 2RS इंटू ST प्लस RS स्क्वायर। तो PS स्क्वायर एज इट इज आएगा प्लस
आर एस के लिए हम क्यू आर अपॉन 2 लिख सकते हैं। हमने इक्वेशन 1 में देखा था कि आर एस इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2, और ये जो है आर एस, इसके लिए आर एस स्क्वायर, इसके लिए भी हम क्यू आर अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। दैट्स वाई ये जो 2 है और ये मल्टीप्लिकेशन में 2, डिवीजन में 2 है और मल्टीप्लिकेशन में 2 है, तो ये कट हो जाएगा। दैट्स वाई पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, एंड ये 2 अगर कैंसिल होते हैं तो क्यू आर इंटू एस टी और क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज़। इस तरह से हमारा पहला जो क्वेश्चन था, जो हमें प्रूव करने के लिए पूछा गया था, वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इन ट्रायंगल पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। सेम फिगर है। दैट्स वाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर, क्योंकि पी टी स्क्वायर जो है, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मालूम है पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर है, प्लस क्यू एस माइनस एस टी। ये जो क्यू टी है, क्यू टी को हम कैसा लिख सकते हैं, ये जो साइड क्यू टी है इसको हम कैसा लिख सकते हैं, दैट इज क्यू एस माइनस एस टी। अगर क्यू एस, लाइन क्यू एस में से अगर लाइन एस टी हम निकालेंगे तो वहाँ पे क्या बचेगा, वहाँ पे बचेगा क्यू टी। ओके, तो हमें इस इक्वेशन में दिया है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर माइनस पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। तो पी टी स्क्वायर की जगह पे हम लेंगे पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर, और क्यू टी स्क्वायर के जगह पे हम लेंगे क्यू एस माइनस एस टी होल ब्रैकेट स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर एज इट इज़, और ये जो है क्यू एस माइनस एस टी होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, दैट इज़ ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, तो ये हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर माइनस 2qs इंटू एस टी प्लस एस टी स्क्वायर। दैट्स वाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस 2qs इंटू एस टी प्लस एस टी स्क्वायर। यहाँ पे एस टी जो है एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो ये आगे जाके कट होने वाला है। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस 2qs इंटू एस टी, ये जो माइनस 2qs इंटू एस टी है इसको हमने सामने लिखा है, प्लस माइनस एस टी स्क्वायर और प्लस एस टी स्क्वायर तो यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो वहाँ पे क्या बचता है क्यू एस स्क्वायर। दैट्स वाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस 2qs इंटू एस टी प्लस क्यू एस स्क्वायर। लेकिन हमें मालूम है फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में हमने देखा था क्यू एस जो है उसके जगह पे हम क्यू आर अपॉन 2 लिख सकते हैं, और क्यू एस स्क्वायर जो है उसके जगह पे हम क्यू आर अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये जो डिवीजन में 2 है और मल्टीप्लिकेशन में 2 है, इसको हम कट कर सकते हैं। दैट्स वाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो प्रूव होता है। सी क्वेश्चन नंबर 4। In this question, in triangle ABC, point M is the midpoint of side BC.
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए एम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। तो हमें यहाँ पे बी सी निकालना है। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए जो फिगर है उस फिगर में इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें पॉइंट एम इज़ ऑन साइड बी सी एंड पॉइंट एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर पॉइंट एम ये मिड पॉइंट है तो ए एम ये मीडियन होंगी। और हमें क्या दिया है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए एम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि मीडियन दी है 8 सेंटीमीटर, और हमें बी सी निकालना है। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट ए एम इज अ मीडियन बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम से क्या होगा, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ये bm की जगह अगर हम mc लेंगे तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स वाई ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है हमें 290 इज इक्वल टू ये जो 2am स्क्वायर है और 2bm स्क्वायर है, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, लेकिन am जो है am की जगह पे हम ले सकते हैं 8, दैट्स वाई 8 स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर। तो ये जो 2 है ये इस ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में, अगर हम इसको लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये डिवीजन में जाएगा, दैट्स वाई 290/2 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर जो कि 64 है प्लस bm स्क्वायर। 290 है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो वो हो जाएगा 145, और जो 8 का स्क्वायर था डैट इज़ 64 उसको हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 145 माइनस 64 इज इक्वल टू bm स्क्वायर। दैट्स वाई bm स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 145 माइनस 64 ये हो जाएगा 81। इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, तो ये हो जाएगा bm इज इक्वल टू 9 यूनिट, यानी कि ये जो लाइन bm है bm इज इक्वल टू कितना मिला है हमें 9 यूनिट्स। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था bc, लेकिन bc जो है वो 2bm के बराबर है, क्योंकि bm और cm दोनों भी सेम है, इक्वल है, बिकॉज m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ bc। दैट्स वाई bc इज इक्वल टू 2 इंटू 9, क्योंकि bm था 9, दैट्स वाई bc इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर पॉइंट T is in the interior of rectangle PQRS. Prove that TS square plus TQ square is equal to TP square plus TR square. As shown in the figure, draw segment AB parallel with side ESR and A dash T dash B, यानी कि point A, T and B are collinear points। तो इसके लिए हम देखेंगे ये फिगर PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। टू प्रूव TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन, इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू साइड SR। इस SR साइड को हम एक पैरेलल लाइन निकालेंगे थ्रू पॉइंट T इंटरसेक्टिंग साइड PS एंड QR। इस पॉइंट T से हम एक पैरेलल लाइन निकालने वाली है जो कि PS और QR को इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट A एंड B में।
तो ये जो लाइन ए बी है ये पैरेलल हो गई लाइन यस आर को। प्रूफ, quadrilateral PQRS is a rectangle. PQRS is a rectangle. एंगल, अगर ये रेक्टेंगल है इसके सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे। दैट्स वाई एंगल यस पी क्यू, एंगल पी एस आर, एंगल यस आर क्यू और एंगल पी क्यू आर ये 90 डिग्री के होंगे। सेगमेंट पी क्यू इज़ पैरेलल विथ यस आर, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड एक दूसरे को पैरेलल होती है, तो पी क्यू पैरेलल होंगी यस आर को। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन हमें मालूम है, हमने कंस्ट्रक्शन किया था, सेगमेंट ए बी दिखाई थे हमने पैरेलल यस आर को, लेकिन यस आर ऑलरेडी पैरेलल है पी क्यू को, यानी कि पी क्यू भी ए बी को पैरेलल होगा। दैट्स वाई ये तीनों जो साइड है पी क्यू, ए बी एंड यस आर, ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल है। देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल विथ यस आर और सेगमेंट यस आर पैरेलल विथ ए बी। अभी हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी आर यस, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सेगमेंट ए बी पैरेलल है यस आर को और सेगमेंट ए एस पैरेलल है बी आर को। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये होगा पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके जो अपोजिट साइड्स है एक दूसरे को पैरेलल है। क्वाड्रिलेटरल ए बी आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें मालूम है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दैट्स वाई ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी आर, ए एस इज इक्वल टू हो जाएगा बी आर। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू पी, ये भी एक पैरेललोग्राम है। ए बी क्यू पी ये भी एक पैरेललोग्राम है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें भी ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमें याद रखना है। ए एस इज इक्वल टू बी आर और ए पी इज इक्वल टू बी क्यू। सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल विथ ए बी, हमने पहले ही देखा था पी क्यू जो है वो ए बी को पैरेलल है। ऑन ट्रांसवर्सल पी एस, अभी हम देखेंगे ट्रांसवर्सल पी एस। ए बी पी क्यू एक दूसरे को पैरेलल है और वहाँ पे पी एस ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे एंगल क्यू पी एस ये एक एंगल और बी ए एस ये एक एंगल, ये दोनों भी एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो है एक दूसरे को पैरेलल है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स फॉर्म होने वाले हैं, क्योंकि क्यू पी एस जो है वो रेक्टेंगल का एंगल है और वो 90 डिग्री का है। अगर वो 90 डिग्री का है तो बी ए एस भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि क्यू पी एस और बी ए एस ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये इक्वल होंगे। और क्यू पी एस 90 डिग्री का है तो बी ए एस भी 90 डिग्री का होना चाहिए। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। सेगमेंट ए बी जो है ये भी परपेंडिकुलर होगा क्यू आर पे, क्योंकि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर था पी एस पे। दैट्स वाई इन ट्रायंगल टी ए एस, अभी हम टी ए एस के बारे में सोचेंगे। इन ट्रायंगल टी ए एस एंगल टी ए एस इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम T² इज इक्वल टू TA² प्लस A², इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल TBQ, अभी हम देखते हैं ट्रायंगल TBQ। इस ट्रायंगल में एंगल TBQ जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि AB इज परपेंडिकुलर टू QR। अगर AB परपेंडिकुलर है QR पे तो एंगल TBQ ये 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये जो ट्रायंगल है TBQ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई TQ² इज इक्वल टू TB² प्लस BQ², इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें ये दोनों इक्वेशन अच्छी तरीके से याद रखना है। TS² इज इक्वल टू हो जाएगा TA² प्लस A², और TQ² हो जाएगा TB² प्लस BQ²। एडिंग 1 एंड 2, अभी इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, यानी कि इनके जो लेफ्ट हैंड साइड है TS² और TQ², इनकी एडिशन हो जाएंगी TS² प्लस TQ²। राइट हैंड साइड की एडिशन दैट इज TA² प्लस A² प्लस TB² प्लस BQ², इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। इन ट्रायंगल TAP, अभी हम TAP के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे TAP जो है वो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। दैट इज TP², हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। दैट्स वाई TP² इज इक्वल टू TA² प्लस AP², इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद इन ट्रायंगल TBR, इस ट्रायंगल में एंगल TBR जो है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। दैट इज TR² इज इक्वल टू TB² प्लस BR², इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 की हम करेंगे एडिशन। अगर हम दोनों के एडिशन करते हैं तो हमें मिलेगा TP² प्लस TR² इज इक्वल टू TA² प्लस AP² प्लस TB² प्लस BR²। लेकिन TP² प्लस TR² ये एज इट इज़ रखेंगे, और TA² प्लस हमें मालूम है AP और AP और BQ दोनों सेम है। हमने दिखाया था कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है APQB ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, तो AP इज इक्वल टू BQ होगा। तो इस AP के जगह पे हमने यहाँ पे लिया है BQ। देन TB² प्लस BR², ये जो BR है इसके जगह पे हम लेंगे AS। ओके, तो ये हो जाएगा TP² प्लस TR² इज इक्वल टू TA² प्लस BQ² प्लस TB² प्लस A²। हमने इक्वेशन 1 में देखा था कि TA² प्लस A², इसके लिए हम T² लिख सकते हैं, TA² प्लस A², इन दोनों के लिए हम T² लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। और TQ² TB² प्लस BQ², इसके जगह पे हम ले सकते हैं TQ², जो कि हमने देखा था इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम इस TA² प्लस A² की जगह लेंगे TA², और TB² प्लस BQ², इसके जगह पे हम लेंगे TQ²। तो ये हो जाएगा TS² प्लस TQ² इज इक्वल टू TP² प्लस TR², ये एज इट इज़ रखेंगे, और यही हमें सॉल्व करना था। देखो बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी एग्जाम्पल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ इसमें स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा है। ओके, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, अगर आप तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके साथ हमेशा शेयर करते रहूँगा।